जय यीशु। आज का दिन बहुत ही आशीषमय दिन है हर एक उन विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। आज हम मुख्य धर्माध्यक्ष मार युवानियुस संसद इतिहास। मुख्य धर्माध्यक्ष मार युवानियुस 20वीं सदी के एक प्रकाशमान व्यक्तित्व एवं ईश्वरीय से प्रेम एवं आपस में भाईचारे से प्रतीक थे। मार युवानियुस का जन्म 21 सितंबर 1882 में मावलिकारा केरल में हुआ। माता अन्नाम्मा पानेकारा पिता थोमा पानेकारा के पुत्र थे। उसकी प्राथमिक शिक्षा एक सरकारी पब्लिक स्कूल में हुई थी। उनकी उच्च शिक्षा एक कोटे सेमिनरी में हुई थी। मार युवानियुस मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने इतिहास अर्थशास्त्र से बीए और एमए किए थे। 1 जनवरी 1900 में उन्हें डीकन के रूप में अभिषेक किया गया। 1908 में उन्हें जाने माने एमडी सेमिनरी हाई स्कूल के अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1908 में उन्हें एक पुरोहिता के रूप में अभिषेक किया गया। केरल के पुरोहितों में से वो पहले व्यक्ति थे जो एमए धारक बने थे, इसलिए उन्हें एमए के नाम से जाने जाते थे। 1913 से लेके 1919 तक बंगाल के सरमपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। इतिहास अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक में अध्यापक रहे। उस दौरान भारतीय संस्कृति से प्रेरणा होके एक संन्यास प्रस्थान के नाम से एक धार्मिक पहल शुरू की। उस कार्यकाल में उन्होंने उन अध्यापक को भी लिया जिन्हें वे उच्च शिक्षा के लिए सरमपुर लाए थे। 1919 में वे एक बेथानी आश्रम का निर्माण किया। 8 सितंबर 1925 में द सिस्टर ऑफ द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का निर्माण किया, जिसके बाद उन्हें बेतानी आश्रम के धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। मेट्रोपोलिटा महाधर्माध्यक्ष उन्होंने मलंगरा कलीसिया के पुनः जागरण के लिए अपना जीवन व्यतीत किए। 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने 1912 में मलंगरा कैथोलिक कलीसिया का पद स्थापित करवाया। महाधर्माध्यक्ष मेट्रोपोलिटा मार युवानियुस बन अपने 22 वर्ष के कार्यकाल ने उन्होंने 78 प्राथमिक स्कूल, 18 उच्च प्राथमिक स्कूल, 15 उच्च विद्यालय, 2 शिक्षण प्रशिक्षण स्कूल, एक आर्ट कॉलेज का निर्माण किया। 1947 में वे अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया भी गए। मलंगरा कैथोलिक कलीसिया का अस्तित्व को सख्त करने के लिए अर्थात 22 वर्ष के कार्यकाल में महाधर्माध्यक्ष मार युवानियुस ने बहुत से ऐसे कार्य किए जो परमेश्वर के लिए एक प्रेम को दर्शाता है। उनकी सेहत खराब होने के कारण उन्होंने मार ग्रिगोरियोस को तिरुवनंतपुरम के ऑर्थोडॉक्स धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। रोगी के दुलासा उनके जीवन में था। 15 जुलाई 1953 में उनकी स्वर्ग भवन की ओर चल बसे। उनके देहांत के तुरंत बाद ही अनेक शहरों से यात्री आते हैं और तिरुवनंतपुरम में आके उनकी स्मरण के लिए पेरू से तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन ये 2 सालों से असंभव रहा क्योंकि वैश्विक महामारी पूरे देश में छा रहा है। इस वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। लेकिन कोरोना का पहली एवं दूसरी लहर इतनी खतरनाक रही कि बहुत से लोग क्या नष्ट हो गए। लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे युवानियुस के जीवन के बारे में भी हम देखते हैं तो वो भी बहुत ही कठिनाई झेले, लेकिन कभी भी हार नहीं माने और परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। स्तोत्र ग्रंथ 91 पद संख्या 3 कहती है कि वो तुम्हें बलियों के फंदे से और घातक महामारी से छुड़ाता है। परमेश्वर हमें हर एक घातक महामारी से छुड़ाएंगे। इस
तीसरी लहर का भी संभावना है। इसलिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे। आवश्यकता पड़ने पे ही आप घर से बाहर निकले, मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मैं आप सबकी स्वस्थ की कामना करती हूँ। जय यीशु।